आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के सेशन में हम लोग बताए थे कि आरक्षण रोस्टर जो शिक्षक नियुक्ति के लिए थी ईडब्ल्यूएस के कारण वो पेंडिंग हो गई थी और इस बार जो है ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण जिसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलेगा उसको लेकर के नए रोस्टर जो है क्लियर कर दिया गया है विभाग की ओर से और ये शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया आ रही है, जो रोस्टर मिला है वो जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की बात किया है फॉर क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8। तो इस वीडियो में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टोटल जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर मई में स्टार्ट होगी। कब होगी आपका? मई में। तो ये पूरा प्रक्रिया को आपको समझाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, इसमें कौन शामिल हो सकता है और कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, पारा शिक्षकों के लिए क्या गुड न्यूज है। तो डिटेल्ड आपको एनालिसिस इस वीडियो सेशन के थ्रू मिल जाएगा, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें कि कितना का अधियाचना जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया गया नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल जो है 50,000 की रिक्वायरमेंट होनी है अकॉर्डिंग टू द झारखंड गवर्नमेंट। पूरा शिक्षक नियुक्ति होगी जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक 25,000 जो नियुक्ति होगी वो पहले होगी और दूसरा चरण में फिर 25,000 होगी। तो पहला जो चरण है 25,000 नियुक्ति का, उसमें जो है कौन कौन शामिल हो सकते हैं उसी के बारे में आज बात करेंगे। और सेकंड वाला जो 25,000 है उसमें सबको ही शामिल हो सकते हैं, वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, ये भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप देख लीजिए कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं। तो इस बार जो आरक्षण का रोस्टर क्लियर हुआ कितने वैकेंसीज के लिए हुआ? टोटल 25,996 वैकेंसी के, यानी कि 26,000 के आसपास के वैकेंसी का रोस्टर शिक्षा विभाग को भेज दिया गया। अब जैसे ये मिनिस्ट्री के पास गया, यानी शिक्षा विभाग के पास गया, अब काम क्या बच गया कि मिनिस्ट्री क्या करेगा, जेएसएससी को नोटिस भेजेगा, यानी प्रस्ताव देगा कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और फिर जेएसएससी क्या नोटिफिकेशन लाएगी कि हाँ इतनी वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज के लिए क्या आएगी, विज्ञापन आएगी, और फिर आपका आगे का प्रोसेस चलेगा। तो नियुक्ति कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो इसमें जो आपका 26,000 जो पोस्ट है, जो 26,000 पोस्ट आपको दिख रहा है, उनमें से आपका 50% पोस्ट यानी लगभग आधा पोस्ट किसके लिए आरक्षित कर दिया गया? फॉर द पारा शिक्षक। तो इसलिए पारा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है कि आपका जो है आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू जो भी पारा शिक्षक भी जॉब कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं कि वे रेगुलर शिक्षक में कन्वर्ट हो सकते हैं इस रिक्वायरमेंट के थ्रू। इसमें 13,000 पद लगभग, इसका 50% होता है 13,000। तो 13,000 पद सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए क्या हो गया? आरक्षित हो गया आपका। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पारा शिक्षक के साथ साथ जो बीआरपी या सीआरपी में जो शिक्षक है जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर होता है, उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो टीचर्स है उनके लिए आरक्षण है। तो टोटल 13,000 में ये लोग सारे शामिल होंगे। उसके बाद हम लोग बात करें जो बाकी पद बच गया, उसमें जो है 2013 यानी 2013 में जो टेट पास किया है और 2016 में जो लोग जेटेट पास किया है वो लोगों को शामिल किया जाएगा। तो 2013 और 16 वालों के लिए कितने पर मौका मिलेगा? 13,000 पर मौका मिलेगा। बाकी इन 13,000 पर पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टीचर जो है शामिल हो पाएंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कौन शामिल हो सकता और कौन नहीं हो सकता। बट ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि 2016 में आप टेट लिए थे और उसके बाद आप कभी टेट का कंडक्ट ही नहीं कराए और आज 2023 है, यानी कि 7 सालों में जितने भी विद्यार्थी पास हुआ वो लोग कहाँ जाएगा? इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस में उन लोगों को बाहर कर दिया गया है जो अभी तक टेट पास नहीं हुआ है। तो बट टेट पास क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे की रीजन अगर पूछे कोई कि टेट पास अगर आज के टाइम में झारखंड के 7 सेशन यानी कि 7 सालों से लोग टेट पास नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि आप टेट कंडक्ट ही नहीं कराए, जेटेट कंडक्ट ही नहीं हुआ है। तो जेटेट कंडक्ट नहीं हुआ तो सीटेट वैलिड करना चाहिए, बट ये भी सरकार करना नहीं चाहती है कि सीटेट वैलिड। तो बाकी ये कोर्ट में केस चल रहा, हाईकोर्ट में इसके ऊपर एक दर्ज हुआ है रिटन पिटिशन कि जिसमें हाईकोर्ट पूछा था कि कब तक जेटेट का आयोजन होगा। बट इन सब चीज़ों के पहले ही जो है झारखंड सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कराना चाहती है इन 26,000 को। बट वही नेक्स्ट वाला जो 25,000 है उसमें सबको ही शामिल हो सकता है। उसके पहले टेट तो कंडक्ट कराना ही पड़ेगा झारखंड सरकार को, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता रिक्वायरमेंट प्रोसेस का। अब हम लोग जिलावार नियुक्ति की अगर बात करें तो जिलावार में सबसे ज़्यादा सीट अगर देखेंगे आप, तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे जहां से आप जिलावार देख सकते हैं कि कितना पोस्ट कौन सा जिला में है। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में यही चीज़ बात की है कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता। बट पारा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है कि पारा शिक्षक लोगों को इसके थ्रू मौका मिलेगा कि आगे बढ़ने का, वो अपना रिक्वायरमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति में भर्ती हो सकता है।
बाकी जो करंट स्टूडेंट है उसके लिए क्या रास्ता बच गया कि आप जो है जो रिटर्न पिटिशन फाइल हुआ है, यह तो तय है कि जैसे ये नियुक्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद इसमें भी केस होना तय है, क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया ही गलत है कि आप 7 साल से विद्यार्थियों का टेट नहीं लिए और उन लोगों को क्या किए, शामिल नहीं होने दे रहे हैं। बाकी 2016 वाला भी कहेंगे कि हम लोगों को एक भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर मौका नहीं मिला, जो लोग जेटेट पास है 2013-16, तो उन लोगों का भी कहना जायज़ है। यानी कि इसमें विद्यार्थियों का कोई भी फॉल्ट नहीं है, चाहे 2013 वाला हो, 2016 वाला हो, या चाहे न्यू कैंडिडेट हो, सबका कोई फॉल्ट नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ फॉल्ट देखा जाए तो यहाँ सरकार की खामी है कि सरकार 7 साल में कोई टेट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया। झारखंड एक ऐसा स्टेट बन गया है पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो 7 सालों तक अपना कोई भी टेट नहीं ले पाए। अब टेट जब नहीं ले पा रहे तो बाकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या कंप्लीट कराएंगे, सबको समझ में आ ही रहा। हर जितने भी वैकेंसी झारखंड गवर्नमेंट का आज के डेट में आ रही है तो सारे कोर्ट केस के थ्रू प्रोसेस डिले हो रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रही है तो यहाँ का स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। और बाकी सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार आज किसी का दूसरा दिन किसी और का आएगा, बट कोई भी सरकार जो है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, खास करके शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोई भी तत्परता नहीं दिखाई, जिसके बदौलत आज ये नतीजा आएगा। और ये वैकेंसी आने के बाद भी वही सब होने वाला है जो पहले भी हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर जेटेट और झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।